बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और बहुत शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम सभी लोग बहुत खैरियत से हैं। और क्या हो रहा है जनाब, आज छुट्टी के बाद जब बंदा आता है तो चाहता है कि ज़रा सुस्त होता है, और वैसे ही बड़ी गलत बात है कि छुट्टी के बाद आपको बहुत एक्टिव होना चाहिए, मुझे भी एक्टिव होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी मैं रेसिपी ऐसी रखती हूँ कि आप एक्टिव हो जाएं एकदम से। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मेरे प्रोग्राम से भुना कीमा गाजर और मेथी वाला। नहीं सीखा ना? मैंने ही सिखाया था और मैं ही सिखा रही हूँ आपको फिर से। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है कि आपका दिल खुश होगा सीखकर, और सीज़न के बिल्कुल एन मुताबिक। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी आपकी फरमाइश है फ्राई माश की दाल। ये सीखेंगे जनाब। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो भी सवाल करना चाहते हो वो सवाल आप कर सकते हैं। हम दोनों डिशेस बनाएंगे, आप सभी से मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं भुना कीमा गाजर मेथी वाला, और इसके अलावा आप सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर फ्राई माश की दाल। बहुत मज़ा आएगा दोनों चीज़ें बना के, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा घरेलू सा मेन्यू है, और हमेशा रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ें बताती रहती हूँ, होटल के स्टाइल की चीज़ें बताती हूँ, और साथ ही मैं घरेलू चीज़ें भी आपको बहुत बताती हूँ। वो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं जो कभी किसी ने नहीं सिखाई, कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया था। तो और उन सब्जियों का भी मैंने इस्तेमाल किया जो कभी भी टीवी शोज़ में इस्तेमाल नहीं होती थी, जैसे गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, अरवी है, कभी भी नहीं इस्तेमाल की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने शो से शुरू की, तो अब लोगों में ये समझ आई कि भाई हमें भी अपने शो में करना चाहिए, तो लोग अक्सर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, रेसिपी को करेंगे। सबसे पहले जी चाहिए होगा हमें कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, अब क्या है, इसमें डालूंगी मैं प्याज। अच्छा, मेरा जो पकाने का ये तरीका है बहुत ही मुख्तलिफ होता है, और जैसे आमतौर पर घरों में पकता है या लोग पकाते हैं उनका तरीका मुख्तलिफ होता है। तो आप जो मैं बना रही हूँ उस तरीके को आप फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनेंगी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। दाल के बारे में बता देती हूँ, ये फ्राई हो रहा है, इसको छोड़ती हूँ मैं। दाल में मैंने क्या किया है, माश की दाल है, इसको साफ़ किया, धोया, भिगोया, और उसके बाद इसको उबालने के लिए रख दिया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, हम इतना पानी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दाल खिली खिली होनी चाहिए, और इसमें मैंने साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी अदरक चॉप करके, ज़रा सी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये और गलनी चाहिए। तो इसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा टाइम है प्रोग्राम में, तो इसको पकने देते हैं। माश की दाल को बहुत तरीके से मैं बनाती हूँ, तो आज ये एक तरीका सिखा रही हूँ। पहले भी मैंने सिखाया है, लेकिन अभी बहुत लंबे अरसे के बाद मैं सिखा रही हूँ। तो आज ये तरीका सीखें। अस्मा है जी हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा है जी हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। आप सुनाएं बिस्मा, कैसी हैं? जी हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बोलें। बहुत जी। अच्छा शेफ राहत, मुझे फरमाइश ये करनी थी कि आप वो बताएं, तिल के जो होते हैं ना, सर्दियों में आते हैं तिल के लड्डू होते हैं। मेरे प्लान में आ चुके हैं, तिल के लड्डू सिखाने वाली हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, कैसे पता चल जाता है यार तुम लोगों को, ये सब बहुत ही जल्दी आने वाले। चल जाता है, आप बना देती हैं हमारे कहने से पहले। बहुत लिस्ट में जा चुके हैं, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और शेफ राहत, वो जो शादियों में होते हैं ना सूजी के जो लड्डू होते हैं, पिंडियाँ, पिंडी टाइप की पिंडियाँ, हाँ कोशिश करते हैं भाई। हाँ, तो वो भी बनाना सिखा दें। इंशाल्लाह सिखाती हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो तिल के लड्डू शायद इतने नहीं होंगे जितने टाइम टेकिंग पिंडियाँ होती हैं, क्योंकि उसकी भुनाई बहुत होती है ना, और फिर बहुत ही गर्म होती है। जब उसका वो पिंडी बनाई जाती है ना, तो वो काफ़ी गर्म होती है। तो प्रोग्राम में पता नहीं क्या हाल होगा। अभी एक निशान दिखाऊँ, पूरे मैंने स्लीव्स ऐसे की हुई हैं, इतना बड़ा निशान जला हुआ यहाँ पे लगा हुआ है मेरे। तो हाँ, तो अभी 2 दिन पहले जब मैंने वो बनाया था ना उम्मे अली, तो वो मेरे स्टोन ओवन से मेरा हाथ लग गया और वो हाथ जल गया मेरा। तो पूरी कोशिश करूंगी। हाँ इंशाल्लाह, आपकी सोच हो, आप भले जरूर बनाना सिखाइएगा, भले 4 महीने बाद सिखाएं, भले 6 महीने बाद सिखाएं। इंशाल्लाह दुआ करो कि जल्दी सिखाऊं। इंशाल्लाह। बहुत ठीक है शेफ राहत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
हर चीज़ आएगी इंशाल्लाह लजीज। जो फरमाइश आप लोगों ने की, देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन बनेगी ज़रूर। अच्छा जी, लौंगे और साबुत काली मिर्चें हैं, इसके अलावा गाजर डालेंगे। अच्छा ये बंद कर दीजिए, मेरे कान में टूट टूट हो रही है प्लीज़। गाजरें हैं, अच्छा जितना कीमा लें बेहतर है कि उतनी ही गाजर लें। गाजर को हमने चॉप कर दिया है। ये प्लीज़ बंद कर दें, मेरे कान में टूट टूट कॉल की बज रही है। अच्छा इसको हमने रफ काट लिया है। अच्छा गाजरें अभी बहुत अच्छी नहीं आई हैं, ये अर्ली मौसम की है ना, तो इनमें थोड़ा सा फीकापन आपको मिलेगा। तो गाजर दरमियाने साइज़ की, ना बहुत मोटी हो और ना ही बहुत पतली हो। गाजरें डाल दीजिए मैंने, इसको मैं बंद करती हूँ अभी। अच्छा जी, अब क्या मसाला है हमारे पास, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अच्छा मैं क्या करूँगी, मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और जब भी हम पाकिस्तानी खाना बनाते हैं वो तो मैं खैर जल्दी जल्दी में डाल देती हूँ, आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ। एक तो मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल सिखाया है आप लोगों को कि खाने में गर्म पानी जब पका रहे हों तो गर्म पानी को शामिल करें। दूसरे ये कि मसाले में थोड़ा पानी डाल दें तो अच्छा रहता है। ये है हल्दी, 1 चाय का चमचा है, 2 से चाय के चमचे इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 खाने का चमचा इसमें है पिसा हुआ धनिया। ठीक है जी, थोड़ी देर रखें तो बेहतर रहता है, लेकिन आपको दिखाना होता है तो इस वजह से, नहीं तो मैं पानी डाल के रख दूं तो अच्छा है। इसकी भुनाई करेंगे। और क्या है जी, थोड़ी सी मैं अदरक जूलियन डालूंगी जी, बारीक लंबाई में कटी हुई अदरक। बहुत ही लजीज बनता है, मेरी बहुत ही पसंदीदा, मेरे पसंदीदा खानों में से है ये। गाजर और कीमा जब पकता है, मेरे घर में पकता है ना, वो हो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मुझे खुशी होती है। खुशी से मतलब मेरी पसंद का खाना है वो, क्योंकि एक तो सब्ज़ी उसमें शामिल है और सब्ज़ी के बिना मेरा खाना नहीं होता। मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज मैंने, पता नहीं शायद मैं जानवर बन गई थी, गोश्त ही गोश्त, तो मुझे तकलीफ़ होती है। यानी आप बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ना कि गिल्ट फीलिंग आती है, नहीं नहीं गिल्ट फीलिंग नहीं आती, तकलीफ़ होती है। सब्जियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ऐसे बेमकसद थोड़ी बना दी सब्ज़ी और फल। बाज़ लोग फल भी नहीं खाते और वो सारी ज़िंदगी बस किसी भी किस्म का गोश्त खाते रहते हैं। तो आपको पता है ये हेल्थ के लिए किस कदर नुकसानदेह है। अल्लाह ताला ने हमें हमारी सेहत के लिए जो चीज़ें बनाई हैं बहुत बेहतर करने के लिए, वो सब्ज़ियाँ और फल हैं। उनके साथ खाना पकता है तो फिर वो सेहत बख्श खाना होता है। अल्लाह ताला ने हमें, देखे ना कुरान में ज़िक्र है ना फलों का, तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ये बता दिया है कि हमें क्या खाना चाहिए, तो उसके हिसाब से फल और सब्ज़ियाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं। वो जो मैं अक्सर कहती हूँ ना प्रोग्राम में कि भारीपन आ जाते, लोग इसको समझते नहीं हैं। भारीपन से वो वज़न समझते हैं। भारीपन किसे कहते हैं, आपकी तबीयत एकदम डल हो जाती है, डाइजेशन में टाइम लगता है, वो ग़िज़ा जो जल्दी से हज़म हो जानी चाहिए थी, 2 से ढाई घंटे में हज़म होनी चाहिए थी, उसे तो 5, 6, 7 घंटे लग गए या 2 दिन भी लग गए, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये होता है। असल में मैं वो टर्म्स यूज़ कर देती हूँ जो कि वो हिकमत में इस्तेमाल की जाती हैं, तो बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते। जैसे मक्खन के बारे में कहते हैं कि जी हम मक्खन जो है वो बालाई से बना लें और या बालाई को डाल दें, तो जैसे मैं कहती हूँ कि केक्स वगैरह बनाने में उसमें भारीपन आ जाएगा, आपके को उसका टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात है कि वो मक्खन नहीं बना होता, मक्खन की शक्ल बननी चाहिए। उसके अलावा उसमें वो टेस्ट नहीं बनता जो मक्खन का होता है, तो इस वजह से वो कभी भी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। पहले तो आप उसको शक्ल दें और शक्ल देने के बाद फिर उससे चीज़ बनाएं। अच्छा जी, और क्या चीज़ रहती है, टमाटो प्यूरी, नहीं जी पहले मैं डालूंगी इसमें कीमा। अगर ब्रेक आ गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको भूनना है, मसाले को भून रही हूँ एक्चुअली, गाजर को नहीं भून रही। गाजर हमने इसलिए डाली है कि गाजर देर से गलती है, कीमा जल्दी गलता है, तो इस वजह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब देखें ना कितनी सारी चीज़ें, आपने देखा होगा लोग कीमा भून रहे हैं, 2 दिन हो गया कीमा भूनते हुए। हाँ, सब्ज़ी बाद में डालेंगे, अरे भाई तो सब्ज़ी तो गलने में तो बहुत टाइम ले लेगी, कीमा तो यूँ गलेगा ऐसे बिल्कुल चुटकी बजाते। और यहाँ पर मेरे पास है मटन, आप इसमें बीफ भी ले सकते हैं। अच्छा चिकन आपकी मर्ज़ी, मैं मर्ज़ी पे छोड़ देती हूँ आपके, अगर आपको पसंद है और आपके घर में उसी को पसंद किया जाता है तो आप चिकन के कीमे के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बीफ और मटन की है।
अच्छा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैंने गर्म पानी के लिए नहीं रखा, तो गर्म पानी को इस्तेमाल करें। गाजर को मैंने, जैसे मैं सब्जियां इस्तेमाल करती हूँ गोश्त के साथ, उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है कि ख़वातीन ये बताती हैं कि सब्जियां खाते ही नहीं। अरे भाई, तो फिर क्या खाते हैं? और सब्जियां जो ठेलों पे लगी हैं ख़त्म कैसे हो जाती हैं? फिर कौन लोग ख़रीदते हैं इनको? हाँ, जिसको देखो नहीं खाते। अच्छा, जिस दिन मीटलेस होता है उस दिन सुना है मैंने कि सब्ज़ी वाले बताते हैं तो उस दिन सब्ज़ी भी नहीं बिकती। अरे तो भाई क्या पकाते हैं फिर? तो ये मुझे नहीं समझ में आता। भाई क्यों नहीं सब्ज़ी खा सकते? खाली सब्ज़ी क्यों नहीं पक सकती? बिल्कुल पक सकती है, बहुत ही लजीज पकती है। तो मैं आपको सिखा दूँगी कि किस किस तरह से बहुत सारी सब्जियों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा। हमारे पास मटन है तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अब इसकी भुनाई होगी धन धना धन। अच्छा, कीमे को बस इतना ही भूनना होता है कि उसमें जो एक कच्चापन और दूसरे जो एक कच्ची रॉ स्मेल होती है ना, इसकी वजह से बिसांद आती है, तो बस वो ख़त्म हो जाए। कीमा भुन गया तो चलें जी, कीमे की होगी भुनाई। इसके बाद क्या क्या चीज़ें डलने वाली हैं आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर भुना कीमा गाजर मेथी वाला और इसके अलावा फ्राई माश की दाल। अच्छा जी, मैंने कीमा आपके सामने डाल दिया था, भुनाई कर रही हूँ बराबर। ये 4 टमाटर हैं जिनको कि हमने प्यूरी कर दिया है। ये अब इसमें डाल दिए मैंने, पकते रहेंगे ये। थोड़ा सा नमक डालूंगी अभी मैं, और क्या चीज़ बाकी है भाई, ऐसा करके सब चीज़ें डाल देते हैं। नमक पाएंगे जी, हस्बे जायका। फिलहाल इतना ही, बाद में हम इसको फाइनल करेंगे। पकने देती हूँ मैं इसको, कोई ढकने वकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पक जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या जा रहा है इसमें? पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी। ताज़ी मेथी से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ताज़ी मेथी, तो उसको अपने खानों में, अपने सलाद में शामिल किया करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा खाना का खाना पकाने की भी ज़रूरत नहीं, कितने सारे खाने हैं ना अल्लाह ताला ने हमें भेजे तैयार करके, रेडी टू ईट। हाँ, तो हम कितनी सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो रेडी टू ईट ख़रीदते हैं बाज़ार से, कभी ये ध्यान नहीं देते कि फल भी रेडी टू ईट, सब्जियां भी रेडी टू ईट। क्या करना है? वॉश करना है, किसी को छीलना है, किसी को नहीं छीलना। बस कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करें तो यकीन जाने ये हर वक्त के जो गिले शिकवे हैं ना, वज़न बढ़ने के और पता नहीं किस किस चीज़ के, तो ये, और बीमारियों के, तो बीमारी अगर आप एहतियात कर लेते हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, साफ बात है कि अगर एहतियात कर लेते हैं तो अगर मुकद्दरों में है बीमारी तो वो तो आएगी आएगी, लेकिन अपनी एहतियात जो आपने की उससे आप बचे रहेंगे बीमारी से। अच्छा जी, नासरा है पिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। रब का बहुत शुक्र। आज आप मेरी फेवरेट डिश बना रही हैं। अच्छा, क्या चीज़? दाल या? दाल। अच्छा, माश की दाल। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। हाँ 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 हाँ, बोलिए। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आपसे फरमाइश करूंगी, लेकिन थैंक्स गॉड, हाँ 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 तारीफ उस अल्लाह की जिसने ये सब चीज़ें बनाई और उसमें आप भी शामिल हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो अच्छा। हाँ बोले। जी, मुझे पूछना था कि ये खुश्क धनिया जो है, साबुत धनिया, हल्दी और मिर्चें, हाँ। इनको अगर चक्की पे पिसवाया जाए, क्योंकि मैं घर में खुद लेके आती हूँ, उनको धोती हूँ, खुश्क करती हूँ, फिर हाँ। पिसवाती हूँ। अच्छा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए महफूज रखने के लिए कुछ बता दीजिए। अच्छा देखो, चक्की पे पिसवाओ, ठीक है, फिर वो खुद अपनी सफाई जाहिर है बहुत सारे जब होगी तभी चक्की वाला पीस के देगा आपको, है ना। कम से कम 5 किलो तो हो, लेकिन इसको रखेंगी कैसे? क्योंकि पिसने के बाद ये ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा अरसे रखा आपने तो उसको। तकरीबन 1-2 महीने तक। नहीं नहीं, ख़राब हो जाएगा।
पिसने के बाद, हाँ, पिसने के बाद धनिया ख़ास तौर से उसमें जाला आ जाता है तो ये ख़राब हो सकता है। अच्छा जी है, हाँ। और उस दिन मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। हाँ बोलो। वो लहसुन के बारे में। हाँ मैंने बताया था। लहसुन जब हम जब साबुत उसमें डाल दिया जाए, पोठी डाल दी जाए, तो वो फिर उसके जो छिलके अलग करने होते हैं खाने के टाइम या सर्विंग के टाइम? नहीं नहीं नहीं, देखें आपने अगर किसी डिश में ज़्यादातर खड़े मसाले की जो चीज़ें होती हैं उसमें गार्लिक इस तरह से जाता है। पाए जी, पाए में ज़्यादा, पाए में जैसे हम पाए बना रहे हैं ना, तो पाए को जब हम चढ़ाएंगे तो उसमें जो हमने कूट के डाल दिया तो आप अब उसको छानेंगी, छानने के बाद लहसुन फेंक देंगी, ठीक है ना। और जब उसके शोरबे को आप तैयार करेंगी, मतलब उसका सालन आप तैयार करेंगी, तो जब उसमें डालेंगी तो उसमें आप पिसा हुआ डालेंगी। जब उसको वैसे चढ़ा रही हैं उसकी यखनी बनाने के लिए तो आप कूट के डालेंगी, पूरी पोथी उसकी साबुत ना डालें, लहसुन को अलग करें, कुचलें, छिलके समेत ही डाल दें, अदरक को भी कुचलें, छिलके समेत ही उसमें डाल दें, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, और आप ही हमें दुआ में याद रखिएगा। आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबकी तरफ से मैंने आपको सलाम का जवाब दिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सलाम का एक्चुअली तरीक़ा यही है कि आप पूरी तरह सलाम करें ताकि आपको 30 नेकियां मिल सकें। और सलाम क्या है? सलाम है भाई कि हम आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम सलाम करके एक दूसरे को दुआ देते हैं। दूसरी दुआएं देने की ज़रूरत नहीं, जब हमने सलामती की दुआ दे दी फिर किसी दुआ की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास असली घी है भाई, माश की दाल असली घी में, तो प्याज मैं इसमें फ्राई करूँगी। दाल में हमारे मामूली सी, बहुत मामूली सी कसर है, तो उसको रखा जा सकता है दम पर। अच्छा, माश की दाल का बघार बहुत अच्छा रिच बनाया जाता है, क्योंकि इस दाल में टेस्ट जब ही निकलेगा कि जब इसमें बघार यानी कि घी या तेल को इस्तेमाल किया गया वो अच्छी क्वांटिटी में डाला जाए। यहाँ जब भी मज़ा आता है उस दाल का। यहाँ पर मैं इसको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। ये ब्राउन सी होने लगेगी तो फिर हम इसमें दूसरे अज्जा को शामिल करेंगे कीमे की तरफ। देखें जी, आ गया ना भुनाई की तरफ। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी? तमीना है जी, लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह से एक नया वीक शुरू हो गया। हाँ, आप बिल्कुल चीज़ें बनाना शुरू कर दी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेफ राहत, आप जो आप दाल बना रही ना, मेरा छोटा बेटा से कहता है माशे दाल, उसको बहुत पसंद है। अच्छा, वो ठीक उसे है। चाहे रोज बना के दे दे माशे दाल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये मसाले वाली आप बना रही हैं कि बिना मसाले वाली होगी? अच्छा, ये बिना मसाले की साबुत मिर्चें हमने इसमें डाली है, लाल वाली। अच्छा। तो जिसको मसाला चाहिए मसाले वाली बनाना सिखाएं, जैसे रोड साइड पे मिलती है ना माश की दाल। बिल्कुल सिखा दूंगी। अच्छा, तुम्हारे इलाके के ढाबों पे क्या मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, रोड साइड पे जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाईवे पे ट्रैवल मसाले करें तो वाली माश की दाल आपको जरूर मिलती है। अच्छा, वो कौन सी, पीली वाली है लाल वाली है? पीले रंग की, लाल वाली, लाल रंग की। माश की दाल तो धुली भी होती है ना? नहीं नहीं नहीं, पकने के बाद जब आपके सामने प्लेट में आती है तो उसका रंग क्या होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि हाईवे पे खाते हैं, कभी पीली भी नजर आती है, कभी सुर्ख भी होती है, हर किसी का अलग अलग ही फ्लेवर और टेस्ट होता है। दोनों सिखा होता है। हाँ हाँ, मैं सिखा देती हूँ। हाँ, मसाला जरा होता है। अच्छा शेफरात, मैंने आज आपको इसलिए कॉल की थी, थोड़ी सी आप मुझे एक गाइडेंस दे। जी बताइए। जिन लोगों को किडनीज में बार बार स्टोन्स बनते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए आप कुछ बताएं कि उनको क्या डाइट जो है वो खानी चाहिए और क्या चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है ठीक है। अगर कोई उसके लिए कोई आपको पता हो उसका, जैसे आप कह सकते हैं एक हर्बल ट्रीटमेंट भी अगर कोई हो तो वो भी, क्योंकि मेरी सिस्टर है बड़ी मुझसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको पिछले 1 साल से प्रॉब्लम है। पहले कोई बड़ा स्टोन था, वो रिमूव हो गया, लेकिन उनको अभी भी छोटे छोटे स्टोन्स बनते रहते हैं, टेंडेंसी है उनमें। आपसे मैं जरूर पूछूं कि आप जरा अगर आप डिटेल में गाइड कर दें। इंशाल्लाह ठीक है, बताती हूँ जी। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो मैं जो भी इस वक्त बता पाऊँगी उतना ही बता पाऊँगी, और जितनी कि मुझे इजाज़त भी है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दूसरे टीवी चैनल्स पे ऐसी हो रही होती हैं कि अनक्वालिफाइड लोग बैठे हैं और पता नहीं क्या 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 बताते रहते हैं। तो मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है कि मैं वो चीज़ें ही आपको बता पाऊँगी कि जो कि बता देनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक आम आदमी उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता और उन चीज़ों को भी नहीं समझ पाता कि अगर मैं कोई भी हर्ब या कोई दवा आपको बताती हूँ तो मसला आ जाएगा। क्योंकि किसी भी पेशेंट का इलाज करने से पहले उससे मिलना ज़रूरी होता है, उसके सिम्टम्स को जानना ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसी चीज़ बता देती हूँ जो हर एक के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डॉक्टर ने ये मालूम करें कि क्या उनको लिक्विड ज़्यादा लेने के लिए कहा है। बहुत सारे लोगों को मना कर दिया जाता है।
अगर वो ले सकती हैं तो फिर वो खीरे का जूस पिया करें, एक खीरे का जूस, और अपने खाने में खीरे को शामिल करें, ठीक है। खीरे का जूस पियेंगे, उसमें ज़रा सा नींबू का रस डालें, थोड़ा चाट मसाला डालें, अच्छा उसको प्लेजेंट बनाएं और वो जूस पिया करें। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल टाइम टू टाइम करें, ऐसा नहीं कि गिलास भर भर के पी लिए और तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, नहीं, अपनी तबीयत को देखते हुए पानी का इस्तेमाल। इसके अलावा बंद गोभी का इस्तेमाल करें, तो बंद गोभी का सलाद खाया करें, कोई मेयोनीज़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा लेमन जूस उसमें डाला करें, सॉल्ट पेपर डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक उसको बनाएं और रूखी बंद गोभी खाया करें, तो इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुरानी इलाज में सूरह फातिहा, आप यकीन जानें इतना फ़ायदा होगा कि आपकी सोच होगी, क्या कोई दवा, क्या कोई ग़िज़ा, बस अपना जो भी खाना खाते हैं सूरह फातिहा का दम किया करें और अपने ऊपर भी दम किया करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा और 1 ही चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला, और जा रही है जी कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी के बारे में बताऊँ ज़रा मैं, चलें जी, ब्रेक है। यहाँ पर मैं पानी में डाल रही हूँ और इसके बाद इस कसूरी मेथी को डाल दूँगी मैं इस कीमे में और आप सभी को दिखाऊँगी इस ब्रेक दे बाद। ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर बघार जो दाल के लिए तैयार किया जा रहा था उसमें मैंने अदरक और ज़ीरा डाल दिया, वो फ्राई हो गया क्योंकि जलने लग गया था तो मैंने उसमें ये शामिल कर दिया। अच्छा जी, अब क्या जा रहा है इसमें, ये जो दाल का पानी था बघार में डाल रही हूँ और हम इसको ऑन करेंगे। अब थोड़ा सा ये पानी डालेंगे बघार में। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है 1 चाय का चमचा। अच्छा, दाल जो है वो 250 ग्राम या 1 प्याली है, ठीक है जी। 1-2 प्याज ले लें, प्याज बहुत अच्छी लगती है इसमें फ्राई की हुई। तो ये बघार अब इसमें चला जाएगा दाल के ऊपर। इसको छोड़ती हूँ मैं यहाँ। नमक मैंने डाल दिया है। अच्छा, नमक के अलावा मैंने डाला है इसमें पुदीना, देखें जी, ये देख लें, दाल में पुदीना डाल दिया है मैंने। तो इसको मैं मिक्स करूँगी। अब जब दाल गर्म हो तभी इसमें पुदीना शामिल कर दीजिए। मैं मिक्स कर रही हूँ, टाइम नहीं है इतना। अच्छा, यहाँ पर कीमे में मैंने पुदीना डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी अदरक और थोड़ा हरा मिर्ची। नमक सही है, नमक मैंने टेस्ट किया था, बिल्कुल ठीक ठाक। मिक्स करेंगे। चलो जी, अब मैं निकाल रही हूँ दाल इसमें। चलें जी, बंद करेंगे इसको। बहुत ही अच्छी बनती है दाल, ज़रा सी नरम कर लीजिएगा। और मेरे प्रोग्राम में भाई जितना टाइम था मैंने उतना नरम इसको कर दिया। हाँ जी, अब बारी है बघार की, तो बघार डालेंगे भाई इसके ऊपर। अच्छा, दालें जो है ना, आपको पता है ना क्वालिटी दालों की कैसी होती है, तो भाल के लिए पहचान करें दालों की। चलिए जी, ये आ गया बघार इसके ऊपर। पानी डाल के आप करेंगे तो ये बघार बहुत ही अच्छा बन जाएगा। चलिए जी, इसको भी फिलहाल यहाँ पे ज़रा सा मिंट, बारीक कटी अदरक, चलें जी, यहाँ पर अब इसकी बारी है, निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना हमारा डन डना डन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेबल पर लेकर जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लजीज खाना बना हुआ है और सभी को भा जाने वाला है। हरा धनिया, हरी मिर्च,
अदरक, पुदीना, अच्छा जी, फैमिली स्टाइल में दिया है मैंने, आप सभी जानते हैं इसका रिवाज डाला मैंने। इंडिविजुअल कैसे देंगे, फैमिली स्टाइल में कैसे देंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रोग्राम से शुरू की। तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया, या मेरे मुक़द्दर में लिखा अल्लाह ने कि मैं इस तरह से करूँ। अच्छा जी, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जी पुदीना, पुदीना थोड़ा सा डाल दें हाथ से तोड़ के, एंड डन। चलें जी, तेल नहीं है खाने में, ये तेल खाने में डाला जा चुका, ये देखें जी। चलें जी, बहुत ही बेहतरीन खाना है, सभी को अच्छा लगने वाला है। माश की दाल फ़ायदा देती है, हड्डियों को फ़ायदा देती है, और बच्चों को ज़रूर दें, लेकिन उसके साथ लीमू का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें। तो इससे मैं हींग का भी बता चुकी हूँ, बरसों पहले आप लोगों को बताया था, हींग भी इस्तेमाल करें। असल में हमारे यहाँ खानों में इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस वजह से उसके टेस्ट की आदत नहीं होती, लेकिन उसमें आप इस्तेमाल करें। अच्छा हाँ, थोड़ा सा काला नमक भी इस्तेमाल करें, तो इसके डाइजेशन में आपको आसानी होगी, और खाना आपका, माश की दाल जो है क्योंकि ये देर से हज़म होती है, तो इस वजह से ये हज़म होने में आपकी मदद करेगी। ठीक है जी, लज़्ज़त में बहुत ज़्यादा होती है, तमाम दालों में सब पे भारी है। भारी से मतलब है कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, मर्द भी खा लेते हैं, औरतें ख़वातीन भी खा लेती हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं। अच्छा जी, माश की दाल को चाहें तो पराठों से आप सर्व कर सकते हैं, घर की चपाती, मैंने तो यहाँ पर तंदूरी नान दिए हैं। इसके अलावा जैसे दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि वो रोटी पराठा कुछ भी ना खाएं, तो थोड़ा सा सैलेड बनाएं इसके साथ, और उसके साथ इसको रूखा खा लें, तो ये बहुत ही लजीज होती है और अपने अंदर मुकम्मल है, और आपके पेट को भरने के लिए बहुत ही काफ़ी है। और क्या चाहिए, हाँ बताएं। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, सारा हैं जी सक्खर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सारा, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। और आपने स्टार्ट से ही आपने सब्जियों का जिक्र किया और फ्रूट का जिक्र किया कि ये रोजाना रूटीन में जो है वो होने चाहिए मौसम के फल। और हकीकत है कि अगर हम कुदरती चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल रखेंगे तो फिर बीमारियाँ जो वो होती हैं वो भी ज़रा कम ही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम कम होती हैं। और मुझे तो सब्जियां वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा पसंद है। मीट और चिकन तो बहुत कम ही लेती हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और माश की दाल भी आपने बहुत अच्छी बनाई, अभी तो मैं देख रही थी तो एकदम लाइट ही चले गई। आपका लास्ट एपिसोड तो रह गया। चलो यूट्यूब या फेसबुक पे देख लेना। हाँ, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया, मुझे भी वो जो चने की दाल की और मुरमुरे की गुड़ वाली जो गजक जिसको कहते अच्छा तुम्हें वो पसंद है? मुझे बहुत अच्छा। चलो बनाते सारी बना देंगे, सारी कोकोनट वाली भी बनाऊंगी इंशाल्लाह अज़ीज़, और चने की भी, पिस्ते की भी, बादाम की भी इंशाल्लाह अज़ीज़। बस अल्लाह की तरफ से भी हुक्म होना चाहिए चीज़ों का कि मैं क्या क्या सिखाऊंगी, और इंशाल्लाह जैसे तैसे वक्त आता जाएगा मैं सिखाती जाऊंगी। ठीक है? हाँ, कुछ कह रहे हैं मुझसे आप? अच्छा जी, आगे देखें जी, खाना कितना अच्छा है, और इसको तो बहुत सारे चांद लगे हैं, आपके घर में भी लगेंगे। आप इसको बनाइएगा और खाइएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, जो कहा है वो ज़रूर अमल करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगले प्रोग्राम में क्या होगा, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, आप सभी को खुश करने वाला और मुझे भी बहुत खुश करने वाला। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।